सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी छाई हुई है गौरव भाटिया को लेकर के। गौरव भाटिया जो है ये स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। और आपने इनको कई बार टीवी पे डिबेट करते हुए देखा होगा। ये बड़े विवादित स्पोक्स पर्सन रहे हैं। ये पहले थे समाजवादी पार्टी में, इनके पिताजी भी समाजवादी पार्टी में रहे थे। काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे वो समाजवादी पार्टी के अंदर। ये जो है बाहर पढ़े लिखे हैं गौरव भाटिया। ये समाजवादी पार्टी में बहुत समय तक रहे और उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और जैसे कि मैंने कहा एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। लेकिन इनके साथ हमेशा कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है। ये जब भी बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए टीवी पे आते हैं, तो इनकी किसी न किसी से झड़प हो जाती है। ज़्यादातर जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रहते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अगर सामने वाले ज़्यादा प्रोवोक भी करें या अभद्र बातें भी करें या गलत टिप्पणियाँ भी करें, तब भी वो एक मॉरल स्टैंड लेके रखते हैं। लेकिन गौरव भाटिया थोड़े अलग हैं। वो अपना जिसे कहते हैं ना, जो उनका एक डिबेट करने का जो तरीका है, वो शैली जो है बाकियों से अलग है। बाकी जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उनसे अलग है। ये वर्बल फाइट्स में एंगेज करते हैं। अगर इनसे कोई बुरी बात कह रहा है या इनको कुछ सुना रहा है, तो ये आगे से और भी बुरी बात सुनाने लगते हैं और भी ज़्यादा बातें बोलने लगते हैं। तो खरी खोटी सुनाने में ये बहुत तेज़ है। तो कई बार बीजेपी को लेकर के इस बात पे भी प्रेशर डाला जाता रहा है कि भैया इनको थोड़ा टोन डाउन करो, क्योंकि बीजेपी जो है वो पावर में है और उसके साथ साथ एक हाई मोरल ग्राउंड लेती है वो। तो वो बाकी के जिस तरह के स्पोक्स पर्सन है, वो ये चाहते हैं कि गौरव भाटिया भी उस लाइन को टो करे। लेकिन गौरव भाटिया की कभी ना कभी किसी न किसी से लड़ाई हो ही जाती है और आप ये मान के चलिए इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि हाथापाई हो जाएगी। इस तरह की अभद्र बातें हो जाती हैं और एक दूसरे पे ऐसे गाली गलौच ये कर बैठते हैं। अब जो इनको लेकर के कंट्रोवर्सी हुई है, वो हुई है लेकर के एक ट्वीट पे। एक्चुअली में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हैं, उनकी एक ट्वीट के ऊपर इन्होंने एक टिप्पणी करी और उसको लेकर के विवाद सा छिड़ गया है। एक्चुअली में अरफा खानम शेरवानी, जो कि एक जर्नलिस्ट तथा कथित जर्नलिस्ट हैं। कई लोग उनको प्रोपेगेंडिस्ट कहते हैं, कई लोग उनको अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। क्योंकि इनके जो स्टैंड रहे हैं ज़्यादातर भारत विरोधी, हिंदू विरोधी टाइप के ही रहे हैं। तो ये अपने एजेंडे में पूरी तरह लगी रहती हैं और ये पुरानी खिलाड़ी हैं इस धंधे में। जो ये पत्रकारिता में जो हिंदू हेट का धंधा चलाया जाता है, ये उसकी पुरानी खिलाड़ी है। इन्होंने क्या किया कि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया के अंदर क्रिकेट का, उसके ऊपर इन्होंने जो लोगों का जो रिएक्शन है, उसको लेकर के एक टिप्पणी कर दी कि ये देश का जो माहौल है वो बिगड़ गया है, वो खराब हो गया है जब से ये सरकार आई है मोदी जी की। देश ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, वो तो इनकी आदत है। ये मतलब कहीं से भी किसी भी तरीके से देश को, मोदी सरकार को, बीजेपी को अटैक करने के बहाने ढूँढते हैं। उन्होंने यही किया। इस तरह की बेकार की बातें लिख दी। अब क्या हो रहा है, ये क्यों कर रही थी ये काम, उसका भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये वर्ल्ड कप जो है एक बड़ा इवेंट है इंडिया में जो हो रहा है। इससे पहले जी20 का एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ है और इंडिया जो है बड़े-बड़े काम करने के लिए और बड़ी डेवलपमेंट के लिए, अच्छी न्यूज़ के लिए न्यूज़ में बना रहा है। पूरी दुनिया में इसको नोट किया जा रहा है कि इंडिया जो है बहुत प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। तो जितने भी इंडिया के दुश्मन हैं, वो इसी काम में लगे हैं कि इंडिया को जो है नाम खराब किया जाए, डिस्क्रेडिट किया जाए, कहीं न कहीं से नेगेटिव बातें फैलाई जाएँ। तो जो जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं, ये जो तथाकथित जर्नलिस्ट हैं, बिकाऊ पत्रकार, ये जो है फॉरेन पावर्स यानी कि बाहर के जो हमारे मुल्कों के जो दुश्मन हैं, उनसे पैसा खा करके यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये हर कोई जानता है। तो ये जो है, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके अंदर ये लोग पैसा खा करके बकवास करते हैं। तो इन्होंने भी अपनी बकवास करी थी। लोग ज़्यादातर अब इनको समझ चुके हैं, तो इनको ज़्यादा लोग अब तवज्जो भी नहीं देते, इनको इग्नोर ही करते हैं। सुना-सुनू के लोग मज़े लेकर के आगे बढ़ जाते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन दानिश कनेरिया इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी है। उनको ये बात बुरी लग गई और उन्होंने उसके ऊपर एक टिप्पणी करी कि भई
अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो तुम पाकिस्तान आ जाओ। इंडिया अगर तुमको प्यारा नहीं लगता तो छोड़ दो इंडिया। और तुमको तो इंडिया से पाकिस्तान भेजने के लिए भारत में कई लोग बैठे हैं जो तुम्हारे को स्पॉन्सर कर देंगे, तुम आ जाओ इंडिया। तो उन्होंने ये बात लिख दी। अब इसके ऊपर जो है गौरव भाटिया को पता नहीं कहाँ से मिर्ची लग गई। कोई लेना देना नहीं था उनका इस बात से, वो पॉलिटिक्स में है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो अपना काम करते हैं वही करें। दानिश कनेरिया ने जो लिखा अरफा खानम को, वो कोई लेना देना नहीं था गौरव भाटिया का उसके अंदर कूदना, लेकिन वो कूद पड़े। चलिए अब मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ। तो जी ये देखिए, ये अरफा खानम शेरवानी ने लिखा, डिप्लोरेबल बिहेवियर ऑफ मैनी क्रिकेट फैन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मैचेस मेक्स मी फील एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड ऑफ एज एन इंडियन। कि मुझे तो शर्म आती है इंडियन होने पे, इतना गंदा बिहेवियर है हमारा वर्ल्ड कप मैचेस में। दिस पेटी इनसिक्योर एंड मेजोरिटेरियन अप्रोच, ये बेकार की बातें कि छोटी सोच है, आप मेजोरिटी में है तो आप बेकार की काम कर रहे हैं, बेसिकली हिंदुओं को सुना रही थी। आप स्पोर्ट्स की तरफ उस तरह का अप्रोच रखते हैं, ये लोगों को स्पोर्ट्स जो होता है वो लोगों को पास लाता है, और आप इसके अंदर गंदगी फैला रहे हैं, ये हिंदुओं पे इल्ज़ाम लगा रही है। और ये जो है एक रीज़न है कि ये क्यों हो रहा है, कि क्योंकि इंडिया में जो है ये मोदी और आरएसएस जो है इन्होंने 10 साल के अंदर ये माहौल बना दिया। ये बात कर रही थी। इसके ऊपर दानिश कनेरिया ने लिखा, कम टू माई कंट्री पाकिस्तान, कि मेरी कंट्री में आ जा पाकिस्तान में। अगर तेरे को इतनी शर्म आ रही है हिंदू इंडियन होने पे तो आजा मेरी कंट्री में आजा। इंडिया डजंट नीड पीपल लाइक यू, इंडिया को तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर मेनी पीपल इन इंडिया विल बी हैप्पी टू स्पॉन्सर दिस ट्रिप, कि तेरे को यहाँ भेजने में कई इंडिया के लोग स्पॉन्सर कर देंगे तुझे। तो इसने ये इन्होंने दानिश कनेरिया ने ये बात लिखी। अब देखिए ये जो बात लिख रहे हैं आप उसको समझिए। दानिश कनेरिया जो है ये वो इंसान है जो कि एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहाँ पे 24 घंटे इनके ऊपर खतरा ही है। एक हिंदू होना पाकिस्तान के अंदर एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है, तो ये वहाँ बैठ करके ये बात लिख रहा है ये। और जब मैडम जो थी वो हिंदुओं को और आरएसएस बीजेपी को अटैक कर रही थी, तो इसने उसका जवाब दे दिया। ऑब्वियसली बात है उसको बुरा लगा क्योंकि वो भी एक हिंदू है। और वो कहने लगा कि तू जो यहाँ पे बैठ के ड्रामे कर रही है कि भारत ऐसा हो गया, हिंदू ऐसे हो गए वैसे हो गए, पाकिस्तान आ जा, फिर पता लग जाएगा तुझे क्या सीन है। तो इसने ये बात की, आईना दिखा दिया अरफा खानम शेरवानी को। और लोग जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं ट्विटर पे सोशल मीडिया पे, उन्होंने दानिश कनेरिया की बहुत सराहना की, और ये पूरा ट्रेंडिंग में आ गया ये पूरी डिबेट कि भैया दानिश कनेरिया ने तो बोलती बंद कर दी इसकी मैडम की। कोई जवाब नहीं आया इस मैडम का, कुछ है ही नहीं, प्रोपेगेंडिस्ट है, कोई काम तो इनका कुछ हो रहा है नहीं। दानिश कनेरिया ने सब कुछ झेला हुआ है पाकिस्तान में रह करके, वो सब जानता है। तो उसने इनकी पोल खोल दी। अब देखिए ये गौरव भाटिया कूद पड़ा बीच में। ये लिखता है, मिस्टर दानिश कनेरिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, कि पहले तो अपना सोच, अपना घर संभाल। ठीक है जी, ये उसको सुना रहा दानिश कनेरिया को, जो कि देश, हमारे देश के बारे में उसका, उसके बारे में जो है जो गलत बात कर रही है उसको उसने हड़काया था दानिश कनेरिया ने, लेकिन ये दानिश कनेरिया को ही हड़का रहा है। अरफा ने जो है हमारे क्रिटिसाइज आवर कंट्री रॉन्गली, कि अरफा ने गलत किया जो हमारी कंट्री को उसने क्रिटिसाइज किया, लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप है वो किसी धर्म से या इससे किसी रिलीजन से हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। हमारा रिलेशनशिप बनता है हमारी कंट्री से, भारत से। अब ये देखिए ये बीच में रिलीजन को उठा के ले आया, जबकि शुरू किया था आरफा ने रिलीजन का इनडायरेक्टली। दानिश कनेरिया ने भी डायरेक्टली डायरेक्टली इस बात को नहीं बोला, लेकिन उसने भी अपनी बात को उसी तरीके से जवाब दिया जैसे आरफा का रख रही थी। लेकिन ये जो महाशय हैं, ये स्पोक्स पर्सन है, ये धर्म को बीच में, हिंदू धर्म को बीच में घसीट लाए, और इन्होंने कह दिया जी कि हम तो कंट्री से बंधे हुए हैं। ध्यान से समझिए कि कंट्री जो है इसने बताने की कोशिश की है, जो हमारी राष्ट्र है वो धर्म से ऊपर है, ये इसने बोलने की कोशिश करी है। कह रहे हैं, अगर हमारे में थोड़ी डिफरेंसेस, मतलब हम उससे अलग सोचते हैं अरफा से, मैं फिर भी जो है उसके साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में ये कॉमन है कि हम दोनों भारतीय हैं। दिस विल श्योरली गो अ लॉन्ग वे टू शो एवरी सिटीजन हैज बॉन्ड ऑफ लव। ये इससे ये होगा कि हम एक दूसरे को प्यार जो है करते हैं, इससे एक मैसेज जाएगा। और ये जो प्यार है ये धर्म से ऊपर है। भाई तेरे को किसने बनाया दलाई लामा यहाँ बैठा करके? ये गौरव भाटिया है जो कि टीवी पे आ करके बैठ करके गालियां निकालता है, झड़पे करने लगता है, कभी कभी लगता है कि ये जूता चप्पल चल जाएगा इसकी डिबेट में, इसकी वजह से। ये आदमी आ करके यहाँ दलाई लामा क्यों बन रहा है कि जी हम धर्म से ऊपर हो गए हैं जी, हम तो नफरत नहीं करते हैं जी, हम तो प्यार बांटते हैं जी। ये बातें करने को कौन कह रहा है? वो तो धर्म की बात कर ही नहीं रहे डायरेक्टली, वो तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तुम इसको बीच में क्यों ले आए जानबूझ के? ये सब बातें मैं आपसे आगे बताऊंगा कि ये क्यों ड्रामे कर रहा था। उसके बाद, नेवर एवर डेयर टू ट्रबल फेलो इंडियन, कभी भी किसी इंडियन पे हाथ मत डालना। लेकिन
नहीं तो तुम्हें उठा करके क्रिकेट बॉल की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। कहाँ बाहर फेंकोगे भाई? किसको गुंडाई दिखा रहे हो अपनी? तुम क्या उसको पाकिस्तान से बाहर फेंक दोगे क्या? बिना सर पैर की बातें कर रहे हो। नीचे लिख दिया जय हिंद। ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो मसला है, ये हम इसको कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते ही नहीं है। पहली बात तो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू तुम लेके आए उसके अंदर, वो तो लाए ही नहीं थे, तो तुम जबरदस्ती इसको घुसा रहे थे और तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बड़ा देशवादी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ और यहाँ के सारे लोग एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए मैं अरफा की साइड लूंगा। चाहे अरफा जितनी भी गालियां निकाले हिंदुओं को, चाहे जितनी गालियां निकाले बीजेपी को, आरएसएस को, वो कुछ भी घटियापना करे, लगातार करे, सुबह शाम करे, लेकिन मैं तो अरफा का साथ दूंगा क्योंकि वो एक भारतीय है। अब मैं आपको ये एक बहुत ही क्लियर बात बताता हूँ, ये अपने दिमाग में सारे जो लोग हैं ये क्लियर कर लें कि धर्म से बड़ा नहीं है राष्ट्र। राष्ट्र धर्म के नीचे आता है। अगर धर्म है तभी राष्ट्र है। ये जो नौटंकी जो ये गौरव भाटिया कर रहा है ना, ये बहुत पुरानी नौटंकी है। ये कांग्रेसियों द्वारा की जाती थी ये नौटंकी कि ये किसी भी तरीके से धर्म को नीचा दिखाओ। बीजेपी के अंदर भी बैठ के ये ड्रामेबाजी चलती है क्योंकि बीजेपी भी इनसे लड़ लड़के इनकी जैसी हो गई है। इनके अंदर भी ऐसे कई नेता हैं जो कि धर्म को डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं चला कि ये धर्म को डाउन करने के साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि कंट्री को ऊपर किया जाए, देश को ऊपर कर दिया जाए। जैसे कि देश और धर्म अलग अलग है हमारा, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान ये एक ही लाइन में चलते हैं। हिंदुस्तान जो है ये धर्म के अंडर आता है, हिंदू धर्म सबसे ऊपर है। तो पहली बात तो ये नौटंकीबाज गौरव भाटिया को ये जवाब देना बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम धर्म को नीचे कभी भी नहीं रखेंगे। बीजेपी धर्म से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर हमारा धर्म है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये प्यार दिखा रहा है कि कंट्री जो है उसकी वजह से मैं आरफा खानम के साथ हो जाऊंगा, तो क्या मतलब है इस चीज़ का? कल को अगर इस देश के अंदर सारे कन्वर्ट कर दिए इन्होंने, सारे हिंदुओं की जान ले ली, तो ये तो तब भी खुश हो जाएगा, इनके साथ रहने को तैयार रहेगा कि भैया कोई बात नहीं, कंट्री तो हम तो कंट्री देखते हैं, अंदर कोई भी रिलीजन हो, चाहे मार काट दिया हो एक ने दूसरे को, लेकिन हम तो मारने काटने वाले के साथ रह लेंगे। ये तो यही मैसेज दे रहा है। तो ये बकवास करनी बंद करे। तो अब दो तीन चीजें जो इससे एक्सपोज होती हैं वो यही है कि ये धर्म को बीच में लाया, धर्म को नीचे दिखाया इसने बीच में लाने के बाद, उसके बाद कंट्री को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, जो कि कोई लेना देना नहीं था उस चीज का, इस कंट्रोवर्सी से। ये बात जो हो रही थी दो लोगों के बीच में, इसका कोई लेना देना नहीं था, पहली बात तो कूदने का इसमें। उसके बाद ये आरफा के साथ खड़ा भी हो गया, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक नंबर के गद्दार हैं ये लोग सारे। ठीक है जी। अब आते हैं कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, बीजेपी में ये ड्रामे पहले भी हो चुके हैं, इनके कई नेता हैं जो कि इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। बस इसका ये है कि ये खुल के सामने आ गया और उसने लिख दिया, ठीक है जी, और उसने ट्वीट अब तक डिलीट नहीं किया है, ये अभी भी ट्वीट पड़ा हुआ है। तो देखिए, जो मेन बात है कि इसने ऐसा ड्रामा क्यों किया है वो यही है, और ये पहले भी समझ में आ चुका है कि ऐसा बीजेपी के कुछ नेता क्यों करते हैं। है क्या, इनका पॉलिटिकल करियर कुछ है नहीं, ठीक है जी, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इनको पता है ये कोई मंत्री शंत्री नहीं बनने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के और उसका जो इकोसिस्टम है सारा कांग्रेस के लोगों का, पत्रकार इंक्लूडेड, ये उनके थ्रू अपनी जो है ना एक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम कल को वहां भी आ जाएंगे, अगर मोदी सरकार कल को नहीं रहेगी, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, तो हम उस तरफ आ जाएंगे। तो उस वजह से ये यारी दोस्ती दिखाने के लिए पब्लिकली ये इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं। तो ये चाहता था कि आरफा को जो खुश कर दे, उस पूरे इकोसिस्टम को खुश कर दे, ये मैसेज चला जाए कि मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ, कल को मैं उधर आऊंगा तो मुझे ले लेना अपनी तरफ। तो ये वो ड्रामेबाजी कर रहा था। जनरली इस तरह के नेता वो होते हैं जो कोई काम धाम नहीं करते, इनको पता होता है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये जानबूझ के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की हरकत पहले पब्लिकली जो पकड़ा गया है, एक तो प्रकाश जावड़ेकर था, वो आरएसएस का आदमी, वो भी ऐसी हरकत करता हुआ, जर्नलिस्ट को खुश करता हुआ सिलेंडर भेजता था उसके घर पे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिलेंडर भेज दूंगा, उसको खुश कर दूंगा। इस तरह की हरकतें करता पकड़ा गया था और भगा दिया था उसको मोदी सरकार ने, उसको कैबिनेट से ही निकाल दिया था। तो ये हरकतें पहले कर चुके हैं और आरएसएस में तो इसका पूरा इतिहास है। ऐसे कई आरएसएस के बड़े बड़े प्रचारक हैं, मतलब जो ये काम हरकतें करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कुंठा है, ये लेफ्ट लोगों की और ये लेफ्टिस्टों की, जर्नलिस्ट्स की, मतलब इनको उनकी अप्रूवल चाहिए होती है। चाहे इनको पता हो ये कितने बड़े मक्कार हैं, लेकिन उनकी अप्रूवल चाहिए होती है। तो इनके दिमाग में एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हैं ना। तो उस तरह की बीमारी से ये ग्रसित रहे हैं आरएसएस वाले, और बीजेपी वाले तो ओपनली कई बार ये बातें कर चुके हैं। तो इस वजह से इनका आज ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। और गौरव भाटिया जो है, इसने अब तक ये ट्वीट डिलीट नहीं किया है और ये बातें इस पर चल रही हैं कि बीजेपी के अंदर हो क्या रहा है, ये किस तरह के लोग बैठे हुए हैं।
टीवी पे आकर के गालियाँ निकालते हैं, अभद्र बातें करते हैं, उल्टी-पुल्टी बातें करते हैं, पता नहीं किस पार्टियों से इनको उठा के ले आए हैं और आकर के ये अपना रंग दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ के लोगों को, हिंदू धर्म के दुश्मनों को ये खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? मैं आप सबसे अपील करूँगा कि आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जहाँ भी हों, इस बारे में लिखिए कि गौरव भाटिया को इमीडिएटली बीजेपी सैक करे, इसको हटाए, निकाले, पार्टी के स्पोक्स पर्सन की पोजीशन से भी हटाए और पार्टी से भी निकाले इसको। ये बोल कैसे सकता है? ये जो बीजेपी जो आज बैठी है पावर के अंदर, ये क्या इस देश की वजह से बैठी है? क्या ये राष्ट्रवाद की वजह से बैठी है? नहीं, आप हिंदू धर्म की वजह से बैठी है। राष्ट्रवाद हिंदू धर्म से बड़ा नहीं है। और इस तरह के गद्दार लोग जो कि धर्मद्रोही हैं, जो धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, इनको बीजेपी को इमीडिएटली बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। अगर वो नहीं निकालती है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बीजेपी को इस बात का पूरा क्लियर संदेश दें कि हम भी फिर तुम्हारे को दिखा देंगे वोटिंग के टाइम पे। अगर तुम हिंदुओं के साथ गद्दारी करोगे तो हम भी कोई पीछे नहीं रहेंगे तुम्हारे को पड़े पे लात मारने में। तो आप इस तरह का मैसेज बिल्कुल क्लियरली भेजिए, लिखिए सोशल मीडिया पे कि इस आदमी को इमीडिएटली निकालो। और बीजेपी और आरएसएस सतर्क हो जाएं कि हमें इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। हम राष्ट्रवादी बिल्कुल हैं, लेकिन उससे पहले हम धर्म के साथ खड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।